हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अगली साल की शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स जापान विजिट करने वाली है एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज के लिए, जो कि 2020 से ही पेंडिंग है। कोरोना की वजह से इसे 2 बार शिफ्ट किया जा चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि 2023 की शुरुआत में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो सकती है। तो ये बड़ी न्यूज़ इसीलिए है क्योंकि जापान के साथ इंडिया की ये पहली इतने बड़े स्केल की एक्सरसाइज है जहां पर इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKIs यहाँ इन्वॉल्व होने वाले हैं और जापान की साइड से इनके मित्सुबिशी F2A फाइटर्स, साथ ही साथ F-15J फाइटर भी इन्वॉल्व होंगे। बाकी इनके सपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें इनके एवैक्स भी इस एक्सरसाइज में पार्ट लेंगे। तो ये काफी क्रूशल एक्सरसाइज है स्पेशली जापान के लिए, क्योंकि उन्हें एक फ्लैंकर के वेरिएंट के साथ ऑपरेट करने का मौका मिलेगा और ये फ्लैंकर्स जो हैं ये बैकबोन माने जाते हैं पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के, जिनके पास Su-27 के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, चाहे J-11 की बात करें, J-16 की बात करें, Su-30 MKK की बात करें, जिनसे जापानीज एयरफोर्स का फेस ऑफ होता रहता है। साथ में रशिया के साथ भी जापान के डिस्प्यूट्स हैं और उनके एयरफोर्स के साथ भी फेस ऑफ जो है चलता रहता है जापानीज एयरफोर्स का, तो उनके द्वारा भी फ्लैंकर्स यूज किए जाते हैं, इसलिए जापान को यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ऑल्दो Su-30 MKI चाइनीज फ्लैंकर्स से थोड़ा डिफरेंट है, पर ये हर वो चीज कर सकता है जो चाइनीज फ्लैंकर्स कर सकते हैं और ये अदर वे अराउंड नहीं है, यानी कि चाइनीज फ्लैंकर्स वो सब नहीं कर सकते जो Su-30 MKI कर सकता है, क्योंकि Su-30 MKI में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स हैं, साथ में कनार्ड्स हैं जो कि इसको सुपर मनोवरेबल बनाते हैं। तो वो एयरक्राफ्ट की क्रूजिंग एबिलिटी, फ्यूल कंजम्पशन, टर्न अराउंड टाइम, मेंटेनेंस वगैरह देख सकते हैं और इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए चाइनीज एयरफोर्स के अगेंस्ट जापानीज एयरफोर्स अपनी स्ट्रेटजी को बना सकती हैं। बाकी फेस ऑफ की भी प्रैक्टिस करी जा सकती है। बाकी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट की भी यहाँ पर प्रैक्टिस करी जाएगी। एक दूसरे की कमियां और मजबूतियों का आकलन किया जाएगा, तो ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है जापानीज एयरफोर्स के लिए। वहीं पर बात करें इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स प्रैक्टिस कर सकेगी डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग की, जिसके अंतर्गत 2 काफी अलग फाइटर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स का सामना होगा, क्योंकि मित्सुबिशी F2 जो है वो जापान के लिए यूनिक है। कोई और कंट्री इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करती। ये चीज हम आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट F-16 जैसा दिखता जरूर है पर उससे अलग है। बाकी जो F-15J है ये दिखता जरूर है F-15C की तरह, पर एवियोनिक्स के मामले में ये F-15C से डिफरेंट है। साथ ही साथ ये दोनों ही फाइटर जापान के यूनिक वेपन्स को कैरी करते हैं, जिनकी रेंज वगैरह जो है अमेरिकन काउंटर पार्ट से डिफरेंट है। तो एक नए तरीके का एक्सपीरियंस होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए भी। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो सिंबॉलिक जेस्चर की है, और यहाँ पर जो सिंबॉलिक जेस्चर है वो ये है कि यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी और जॉइंट ऑपरेशंस की प्रैक्टिस करी जा रही है। तो चाइना को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो 2 एनिमीज हैं वो साथ में काम कर रहे हैं। और ये चीज़ हम आपको याद दिला दें कि सितंबर 2020 में एक अग्रीमेंट साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच में, जिसे एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट कहा जाता है। इस अग्रीमेंट के अंतर्गत जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच में सप्लाईज और सर्विसेज को लेकर अग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इंडियन मिलिट्री को एक्सेस मिले जापानीज बेसिस का जापान में और जापानीज डिफेंस फोर्सेस को एक्सेस मिले इंडियन बेसिस का इंडिया में। ये चीज हम जरूर यहाँ पर ऐड करेंगे कि ये थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट बात है, ये चीजों को एस्केलेट कर सकती है, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी रेयर के सिनेरियो में एग्जिस्ट करती है। पर यह पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि अगर फ्यूचर में चाइना के साथ कुछ मेजर होता है तो दोनों आर्म फोर्सेस आपस में एक दूसरे के बेसिस से ऑपरेट करके काम कर सकती हैं, और ये चाइना को मैसेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस एक्सरसाइज की मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, और ये चीज़ अब बढ़ेगी ही। नेवल एक्सरसाइज तो साथ में चलती ही थी। मलाबार के अंतर्गत इंडियन नेवी और जापानीज नेवी साथ में ऑपरेट कर चुके हैं, इवन रेगुलर बेसिस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं एक्सरसाइज में। तो अब एयरफोर्स की तरफ से भी चीज़ें बढ़ रही हैं और बायलैटरल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, जो कि चाइना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी अब एग्जिस्ट करती है कि ये चीज़ मिलिट्री एक्सरसाइजेस से बढ़कर जॉइंट कोलैबोरेशन तक पहुंच सकती है, जहां पर दोनों कंट्रीज मिलकर टेक्नोलॉजीज पर काम करें एक दूसरे के डिफेंस फोर्सेस की नीड को पूरा करने के लिए। और इवन जॉइंट न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट को लेकर भी बातें उठना चालू हो गई हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SSNs की, यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की। तो
कोलैबोरेशन को इतना एक्सटेंड करने के लिए जापान को अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ डिफेंस को दिमाग में रखकर बनाया था, लेकिन अब क्योंकि सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं तो ये सेल्फ डिफेंस वाली टैक्टिक्स जो है जापान के लिए काम फ्यूचर में नहीं करेगी। और इस बदलते जापान के साथ इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो दोनों कंट्री को बेनिफिट दे सकती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जय